43 दिन बाद बांग्लादेश का क्या होगा? हिंदुओं पर हमले जारी रहेंगे या रुकेंगे? बांग्लादेश में हिंदू मरते रहेंगे या सेफ होंगे? तैंतालीस दिन बाद किसके हाथ में होगी बांग्लादेश की कमान? रहमान को मिलेगा वरदान या जमाती बनेंगे कप्तान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में दो ही सितारे रहे हैं, एक शेख हसीना जिन्हें बांग्लादेश से निकाल दिया गया, वो निर्वासित हैं, और दूसरी खालिदा जिया जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। बांग्लादेश की सत्ता इन दोनों के पास ही रही है। कभी खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी तो कभी शेख हसीना, और अब दोनों ही बांग्लादेश में नहीं हैं। इस पॉलिटिकल वैक्यूम से सबसे ज्यादा जो डरे समय हैं वो हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, उनके घरों को फूंका जा रहा है। ये तस्वीर दुमरी ताला की है, जहां जिहादी जमात का कहर एक बार फिर टूटा। जमात के जिहादियों ने हिंदुओं के घर को फूंक दिया। आग लगाने से पहले जिहादियों ने घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि हिंदू बाहर न निकल सकें और घर के अंदर ही जलकर मर जाएं। लेकिन हिंदू परिवार दीवारों को तोड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाकर मारने की पहली बार कोशिश नहीं की गई। इससे पहले भी शहर शहर हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कहीं घर जलाए गए तो कहीं मंदिर। 18 दिसंबर के बाद से हिंदू लगातार जिहादियों के निशाने पर है। कभी मेमन सिंह में दीपू को जिंदा जला दिया गया तो कभी राजाबाड़ी में सम्राट की पीट पीट कर हत्या की गई। कभी चटगांव में हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं तो अब दुमरी ताला में हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। हिंदू इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि 43 दिन बाद बांग्लादेश में चुनाव है और चुनावी मैदान में ना तो शेख हसीना हैं और ना ही उनकी पार्टी अवामी लीग। अवामी लीग पर पहले ही बैन लग चुका है। हिंदुओं को थोड़ी उम्मीद खालिदा जिया से थी, वो भी खत्म हो चुकी है क्योंकि खालिदा जिया अब नहीं रही। चुनावी मैदान में इस बार जमात है जो हिंदुओं के खून की प्यासी है और एनसीपी है जो जमात के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी का एजेंडा भी सामने आ गया है। वो बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। मैं आज नेशनल सिटीजन पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। ये पार्टी जुलाई क्रांति के साथियों द्वारा गठित की गई है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम 12 फरवरी 2026 को होने वाले जनमत संग्रह में हाँ वोट सुनिश्चित करें और सुधारों को लागू करना। अगर आप जनमत संग्रह में हाँ वोट देते हैं और इन सहयोद्धाओं को चुनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सुधारों के माध्यम से बांग्लादेश 100 साल आगे बढ़ जाएगा। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा काम है जुलाई विद्रोह के इन साथियों को संसद पहुंचाना ताकि वे सुधारों को पूरा कर सकें और देश को आगे ले जा सकें। एनसीपी ने जिहादी जमातियों के साथ हाथ मिला लिया है। जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेश से हर हाल में हिंदुओं को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं और भारत के खिलाफ बांग्लादेशी युवकों को भड़का रहे हैं। यूनुस के पाकिस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आजादी 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 आजादी। यूनुस की सरकार ने जिहादियों को खुली छूट दे रखी है। जिहादी पिस्तौल लेकर मंचों पर जा रहे हैं, छात्रों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यूनुस चाहता है कि जिहादी फिर किसी छात्र नेता की हत्या कर दें और बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठे। हिंदुओं को मारा काटा जाए, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा सके। लेकिन खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश की सियासत में अब सवाल उठने लगे हैं। खालिदा जिया के निधन से किस ओर पलटेगा बांग्लादेश का चुनाव? खालिदा जिया के बेटे को फायदा होगा या नुकसान? जमात को मिलेगा वोट या जमात होगा बेलगाम?
दरअसल खालिदा जिया की मौत से 4 दिन पहले ही उनके बेटे तारिक रहमान की वापसी हुई थी। 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं। उनका बांग्लादेश में जबरदस्त स्वागत भी हुआ है। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन वो चुनाव खालिदा जिया के नाम पर ही लड़ना चाहते थे। तभी तो 29 दिसंबर को उनका नामांकन कराया गया, जबकि वो वेंटिलेटर पर थीं और अगले दिन ही खालिदा जिया का निधन हो गया। ऐसे में अब तारिक रहमान के लिए आगे की राह कैसी होगी? तो माना जा रहा है कि खालिदा जिया के निधन से तारिक रहमान को चुनावी फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकता है। तारिक को सहानुभूति वोट मिलने का मतलब है कि जमात सत्ता से दूर जा सकती है। अल्पसंख्यक हिंदू भी तारिक के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास तारिक के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश लौटने पर तारिक ने हिंदुओं को भरोसा भी दिलाया था। तारिक रहमान ने कहा था, बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है। अब हिंदुओं को यही आस है कि 43 दिन बाद तारिक रहमान सत्ता में लौटें, ताकि उन पर होने वाले अत्याचार पर लगाम लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में रहना किसी नर्क से कम नहीं होगा।